10 दिसंबर 1914 की शाम तकरीबन 5:30 बजे वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक रिसर्च सेंटर की इमारत में आग लग गई। आग बहुत बड़ी थी, जिसने देखते ही देखते उस रिसर्च सेंटर के तमाम कागजात और रिसर्च पेपर्स को जलाकर राख कर दिया। लगभग 70 साल की उम्र का एक बूढ़ा शख्स चुपचाप तबाही मचाते हुए शोलों को देख रहा था। वो बूढ़ा शख्स उस रिसर्च सेंटर का मालिक था, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसके चेहरे पर परेशानी की एक रमक तक न थी। उसका जवान बेटा धमाके की आवाज सुनकर भागता हुआ देखने के लिए आया और कहने लगा कि खुदाया, ये क्या आफत टूट पड़ी है। मेरे वालिद की जिंदगी भर की जमा पूंजी को आग ने निगल लिया है। वो हाँफते कांपते अपने वालिद के पास पहुंचा कि उन्हें वहां से बहिफाजत निकाल ले। ताहम हैरत अंगेज बात यह है कि बेटे ने देखा कि वो शख्स जो अपनी जिंदगी भर की जद्दोजहद को अपने सामने जलता हुआ देख रहा है, मगर उसके चेहरे पर परेशानी के बजाय एक खामोश मुस्कुराहट फैली हुई है। वो इस बात से हैरान रह गया। उससे पहले कि बेटा कोई सवाल करता, बूढ़ा शख्स कहने लगा कि जाओ, अपनी माँ और उसकी दोस्तों को यहाँ ले आओ। ये अनोखा मंजर देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। बेटा ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा कि शायद मेरे बाप ने ऐसी आग पहले कभी नहीं देखी, और इस हौलनाक तबाही और नुकसान से उनका दिल और दिमाग बहुत मुतासिर हुआ है। लेकिन बूढ़े शख्स ने उसे बताया कि वो बखूबी जानता है कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और वो क्या कह रहा है। बेटे सुनो, हमारे पास एक मौका है गुज़िश्ता कल की गलतियों से पाक नए कल की शुरुआत करने का। वो बूढ़ा शख्स मशहूर और मारूफ साइंसदान थॉमस एडिसन था, जिसने तारीकियों के अंदर रोशनी फैलाने का आज़म कर रखा था। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में थॉमस एडिसन के बारे में छपा कि जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि अब तो सब कुछ जलकर राख और तबाह और बर्बाद हो गया है, तो क्या अब वो हिम्मत हार जाएंगे और जितनी रिसर्च वो अब तक कर चुके हैं उन्हीं को काफ़ी समझकर काम को बंद कर देंगे। एडिसन ने सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा कि वो आग लगने से लेकर उस पर काबू पाने तक मुसलसल वहां मौजूद रहने की वजह से थक चुका था। अगरचे उसकी उम्र भी 67 साल से ज्यादा है, लेकिन वो कल से ही नए सिरे से रिसर्च का काम शुरू कर देगा, और वो अपनी बात पर कायम भी रहा। अपने किसी मुलाजिम को बर्खास्त किए बगैर अगली सुबह फौरी तौर पर दोबारा रिसर्च का काम शुरू कर दिया। उसका ये अमल सहाफ़ी के सवाल का बेहतरीन जवाब था। यकीनी तौर पर एडिसन रो सकता था, गुस्से में बाल नोचते हुए चीख चिल्ला सकता था, या अफसरदगी की हालत में खुद को अपने घर में बंद कर सकता था। लेकिन उसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा कि तमाशे से लुत्फ उठाओ। आफात के फलसफे को समझने और उनको कबूल करने के लिए थॉमस एडिसन की कहानी बहुत अहम है। किसी बड़े काम को करने के लिए हमें नाकामियों को बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हमारी जिंदगियों के निसाब में शामिल है, अच्छे और बुरे हर किस्म के हालात से मोहब्बत करनी होगी। हमें हर एक चीज में खुशी तलाश करना और खुशी ईजाद करना सीखना होगा। हम सब किस्मत के जाल में फंसे हुए फड़फड़ाते पंछी हैं, क्योंकि हमारी जिंदगियों में हमारा सामना बदकिस्मती से जरूर होता है। कल क्या होगा सही तौर पर कोई नहीं बता सकता। जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो किसी भी लम्हे मर जाएगा। जिस पर हम भरोसा करते हैं वो किसी भी वक्त धोखा दे देगा, और जिस चीज की हमें उम्मीद और जरूरत है वो बेहद एहतियात और राजदारी के बावजूद जाया हो जाएगी। मगर हर हाल में भरोसा कायम रखना है कि आने वाला कल अच्छी खबर लेकर आएगा। जिंदगी हमें ताश के पत्तों की तरह बांटती है, और सच तो यह है कि जीतने वाला सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास अच्छे पत्ते हों, बल्कि वो जो बुरे पत्तों के साथ भी अच्छा खेल सके।